लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई। लेकिन इस बार यूपी के दो लड़कों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का जोश बढ़ा हुआ है और अब दोनों ही पार्टियां 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी यही सफलता दोहराने की तैयारी कर रही हैं। 2024 में तो जो होना था वो हो चुका। उत्तर प्रदेश की खोई हुई जमीन पर कांग्रेस की पकड़ वास्तव में कितनी मजबूत हुई है, यह 2027 में पता चलेगा। अखिलेश यादव की कामयाबी का लिटमस टेस्ट भी 2027 में अब होगा। अगर एक तरफ यूपी के दो लड़कों की जोड़ी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो 2024 की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिस्टम पर हर कील कांटा दुरुस्त कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, अपनी सरकार के इमेज के नए मेकओवर में जुटे हुए हैं। इसलिए सवाल यह है कि 27 की सफलता का फॉर्मूला आखिर किसके पास है। चौबीस की जंग खत्म, अब 27 की तैयारी। यूपी में नई रणनीति, नई हिस्सेदारी। यूपी के दो लड़कों की लड़ाका ब्रिगेड। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया। जहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादी की बड़ी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी है। प्रियंका का पावर अटैक। पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। योगी के नए तेवर, जबरदस्त मेकओवर। अगला मिशन विधानसभा इलेक्शन। दो 2027 का इंडिया प्लान। बीजेपी सावधान। तो देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है यह भी मैं आपको बताऊंगा, इस पर चर्चा भी करेंगे। इंडिया गठबंधन के भीतर से आई वो कौन सी खबर है और संकेत है, इस वक्त 2027 की चुनावी पिक्चर का ट्रेलर दिखा रही है। आइए सबसे पहले आपको वही बता देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए क्यों ये चर्चा 27 की हो रही है और इंडिया गठबंधन क्यों 27 के लिए ताल ठोक रहा है अभी से। 2027 के लिए इंडिया का प्लान क्या है? देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने रहेंगे, यह साफ कर दिया उन्होंने। करहल से विधानसभा सीट छोड़ देंगे। राहुल गांधी रायबरेली सीट रख सकते हैं, अभी तक इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी संगठन की मजबूती पर काम करेंगी, यह भी इसी प्लान का हिस्सा है। दोनों दल 2017 की तरह गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, 27 का, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला सबसे बड़ा चुनावी समीकरण होगा, क्योंकि उसे 2024 में सफलता मिली है इसी फॉर्मूले से। जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दों पर सियासी प्रहार होगा, बल्कि और तेज होगा, यह भी इसी प्लान का हिस्सा है। जहां 2024 में कमजोर रहे, वहां और जोर भी लगाया जाएगा। इसकी तैयारी बाकायदा शुरू हो गई है इंडिया के खेमे में। देखिए, अब आपको एसपी कांग्रेस के गठबंधन के 2017 और 2024 के चुनावी प्रदर्शन के बारे में बता देता हूं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखिए, एसपी कांग्रेस की साझा ताकत। यूपी में जो चुनावी प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में कुल वोट 2 करोड़ 43 लाख, यानी वोट प्रतिशत 28% था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा 2017 में,
2024 लोकसभा चुनाव की बात करें, कुल वोट 3,77,00,000, वोट प्रतिशत 43%। आप देखिए यही वो आंकड़ा है। और 2017 से 2024 तक कुल वोट बढ़े 1,34,00,000 वोट बढ़े। वोट प्रतिशत की बात करें 15% का इजाफा हुआ है 17 से अगर हम 24 की तुलना करें। और यही वो 15% का जो इजाफा है, यही इजाफा इंडिया गठबंधन को और मजबूती दे रहा है और अगली रणनीति बनाने की जो तैयारी है वो हो रही है। इसके अलावा देखिए इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में और क्या बदला। दलित पॉलिटिक्स, एक नए चेहरे का उभार हुआ। चंद्रशेखर नगीना से जीते हैं, भले एक सीट पर जीते हैं, लेकिन मायावती की ताकत कम हुई है। 10% वोट शेयर कम हुआ है और वो वोट शेयर कांग्रेस की वजह से सपा में शिफ्ट हुआ, यानी इस गठबंधन के पास। और भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी चेहरे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद, उनका जादू भी नहीं चला। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और 2027 की जो पेशबंदी की शुरुआत की है इंडिया गठबंधन ने, उसको जानने की कोशिश करेंगे।